उसमें उद्धव ठाकरे की जीत होगी, इस बात की संभावनाएं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा हैं। शिवसेना सरकार किसकी? अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया था कि असली शिव सैनिक यहाँ पर एकनाथ शिंदे बन चुके हैं और शिवसेना का नाम और चिन्ह दोनों शिंदे इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग ने फैसला ले लिया था बड़ी शाम को, लेकिन देखा जाए तो उद्धव ठाकरे हार मानने वाले नहीं। उद्धव ठाकरे ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, याचिका को स्वीकार किया गया और अभी भी लगातार बैठकें हो रही है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर आज खास चर्चा करेंगे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका इस राजनीतिक गलियारे में। देखा जाए यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे हर एक तमाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि शिवसेना उन्हें वापस मिले, चुनाव चिन्ह उन्हें वापस मिले। कस्बा में जीत हासिल की उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा सुनवाई के दौरान और परसों भी कि राज्यपाल का फैसला गलत था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन विधायकों पर अयोग्यता का फैसला उसी समय ले लेना चाहिए था उन पर नहीं लिया गया। अब देखा जाए यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे की उम्मीदें लगातार बढ़ रही है, लेकिन वही दूसरी साइड उद्धव ठाकरे का साथ अभी भी कुछ नेता और कार्यकर्ता छोड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आज ही बड़ी खबर सामने आती है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो उनके साथ ही नजर आते थे उन्होंने भी दामन छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे गुट में जाकर मिल गए। कल खबर आई थी कि सुभाष के यहाँ पर जो देसाई के बेटे भूषण देसाई ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शिंदे गुट का दामन थामा। तो उद्धव ठाकरे कमजोर भले ही हो रहे हैं फिजिकल तौर पे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उनको उम्मीद है कि शिवसेना उन्हीं की होगी, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि नाम भले ही शिंदे गुट रख ले, लेकिन जो चुनाव चिन्ह है वो हमें चाहिए, क्योंकि विरासत के तौर पे वो हमें मिला है। बाला साहब ठाकरे ने 1966 से उसकी शुरुआत की थी। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। कपिल मेरे साथ है। अगर देखा जाए यहाँ पर कपिल, तो सुनवाई 3 दिन से लगातार चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सिर्फ यहाँ पर उद्धव गुट को या शिंदे गुट को नहीं है, पूरे महाराष्ट्र की जनता को और कहीं ना कहीं बाकी राज्य के लोगों को भी इंतजार है। हमें भी इंतजार है कि आखिरकार कौन असली शिव सैनिक बनेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो फैसला ले ही दिया था। तो इस मामले को आप किस नजर से देख रहे हैं कि अभी भी क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाई जा सकती है कि उद्धव के पक्ष में फैसला आएगा और किन वजह से आएगा? बिल्कुल, उद्धव के हक में जो है वो फैसला आता हुआ नजर आ सकता है। किन वजह से आएगा? सबसे बड़ी वजह देखिए ये थी कि आखिर किस आधार पर जो है वो ये फैसला सुनाया गया। आपने भी इस जो खास रिपोर्ट बताई उसमें जिक्र किया कि 16 विधायकों की अगर बात करी जाए तो उनकी अयोग्यता पर फैसला क्यों नहीं आया? क्योंकि आप अगर संवैधानिक पद पर हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि 16 विधायक अयोग्य हैं तो वहीं पर मामला खत्म हो जाता है, और अगर वो योग्य हैं तो फैसला सुना दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम शिंदे ने कहा था कि मेरे पीछे जो है वो बीजेपी चट्टान की तरह खड़ी थी, खासतौर पर उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चुनाव अगर आयोग की बात करी जाए तो उसका जो फैसला था वो संदेह के घेरे में था। और अब सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है तो आप देखिए कि हर बार कोई ना कोई नई जो परत है वो खुलती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये एक बार फिर पलटेगा, भले ही उद्धव ठाकरे के हक में ना जाए, लेकिन इसे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता बड़ी जीत के तौर पर देखेगी। और ये भी हो सकता है कि चुनाव चिन्ह जो है वो उद्धव ठाकरे को दे दिया जाए, पार्टी जो है वो शिंदे को दे दी जाए, यानी कि इसमें अभी बहुत सारे बदलाव होने मुझे लगता है कि ऐसा हो जाता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि चुनाव चिन्ह को अभी भी फ्रीज कर दिया जाए, जब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा था जिसमें ऋतुजा लटके जीतती नजर आई क्योंकि उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं था। अब यहाँ पर बीएमसी चुनाव नजदीक है तो हो सकता है, आपको लगता है कि ये हो सकता है कि बीएमसी चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ले ले कि चुनाव चिन्ह को एक बार फिर से फ्रीज किया जाए और दोनों अलग अलग चिन्ह पर चुनाव लड़े, और जब उसके बाद यहाँ पर बीएमसी चुनावों में जो भी जीतेगा उसको चुनाव चिन्ह दे दिया जाए, तो क्या इस बात में पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी तमाम चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएमसी चुनाव से पहले ही आ जाएगा। इसको लेकर जो है वो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी सुनवाई हो रही है वो शायद अंतिम दिन हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मुद्दा जाता है, कोई सुनवाई होती है तो पहले तो वो ज़्यादा महीनों तक चलती नहीं है। दूसरा ये कि इस मामले में ना ज़्यादा कुछ सुनने को है नहीं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से लगातार सुनवाई कर रहा है वो चुनाव का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस विवाद का निपटारा करेगा, क्योंकि चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे सियासी जो गर्माहट है वो बढ़ सकती है। और आप ये भी देखिए जो पूरा मामला है उसमें जो बीएमसी के चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा, और ऐलान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि केंद्र में भी जो है वो बीजेपी है और राज्य की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर भी बीजेपी है।
तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो फिलहाल संदेह की घेरे में। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरीके से 2 दिन से तमाम जानकारियां सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर राज्यपाल को कहीं ना कहीं हड़काया गया है। यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी को लेकर काफी तमाम तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। यहाँ पर देखा जाए तो शिंदे गुट को लेकर कहा गया कि जब विधायकों ने यहाँ पर बगावत की थी तभी उन्हें यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, उनकी बात सुननी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो लोग बगावती लोग थे। और यहाँ पर आपको क्या लगा कि जिस तरीके से उद्धव गुट लगातार कह रहा था कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, वो बिका हुआ है और यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने एक स्क्रिप्ट तैयार की, तो क्या वही बातें अब सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है कि हाँ इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके जो जज होते हैं वो इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या फिर कहीं इतने सारे फैसले वो सुना चुके होते हैं कि शायद 4 पन्ने अगर उनके सामने होंगे और उनसे ये कहा जाए कि डिसाइड करिए कि ये पार्टी किसको मिलेगी या फिर इसमें क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ, तो वो इस बेस पे बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो पूरा मुद्दा है, पूरा मामला, इसमें ना सिर्फ राज्यपाल ने जो है वो सरकार, जो एग्जिस्टिंग सरकार था उसका फेवर किया, बल्कि तमाम जो और चीज़ें थी उन्होंने भी सरकार का फेवर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए तो सीजेआई जो है उन पर किसी का दबाव नहीं होता, वो राष्ट्रपति के प्रति जो है वो जवाबदेह होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला है उसमें उद्धव ठाकरे की जीत होगी, इस बात की संभावनाएं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा हैं। भले ही आज अगर शिंदे की बात करी जाए तो आप बता रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जा रहे हैं या फिर करीबी जो विधायक हैं वो चले जाते हैं या फिर नेता चले जाते हैं, तो सत्ता में अगर कोई होता है तो ये लाजमी सी बात है कि लोग ये चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष के साथ रहें। और खासतौर पर वो वक्त जब सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो हर चौथे दिन, तीसरे दिन जो है वो तमाम नेताओं पर कसता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अब ये इतना सोचा जा रहा है और इतनी उम्मीदें लगाई जा रही है कि उद्धव के पक्ष में शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, तो उसी को लेकर एक और चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वो उद्धव ठाकरे यहाँ पर जीत हासिल कर लेते हैं, उद्धव ठाकरे को चुनाव चिन्ह मिल जाता है, नाम भी मिल जाता है, सब मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे ये सारी चीजें लेने के बाद क्या एक बार फिर से जनता के बीच में अपनी पार्टी को लेकर, अपने आप को लेकर विश्वास जता पाएंगे? क्योंकि आज उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हिंदुत्व हमारे में मरा है तो वो बीजेपी सरकार में भी मरा है। उद्धव में इसलिए मरा है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन, और वहाँ बीजेपी की तरफ देखा जाए तो उन्होंने कहा कि आडवाणी का वो समय था जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी को आगे किया, जयललिता का समय था तब किसी और नेता को आगे किया गया। तो क्या लगता है कि हिंदुत्ववादी सत्ता जो रही है उद्धव ठाकरे की, क्या उस पर काम करते नजर आएंगे, जनता के बीच में अपने आप को लेकर भरोसा जताते नजर आ सकते हैं अगर फैसला आता है उनके पक्ष में? देखिए, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो बिल्कुल वो फिर इस मुद्दे को लेकर जो है वो काफ़ी आक्रामक नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी 2014 में जब से सत्ता में आई है तब से तमाम तरह के जो नेता हैं, आप देखिए कि वो लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, इस तरह की जो है वो चर्चाएं लगातार हो रही है। चाहे अखिलेश यादव वो कहते हैं कि हम कृष्ण और राम को मानने वाले हैं, तो वो नेता जो कभी पूजा पाठ नहीं करते थे या फिर पूजा पाठ अगर नहीं करते वो उनका पर्सनल मुद्दा है, लेकिन पार्टी के तौर पर अगर बात करी जाए तो वो स्टेटमेंट्स इस तरह के नहीं देते थे जिस तरह आज वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ना सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि पूरे भारत में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो फिर इसी जो इस पर बिसात पर चलती नजर। एक आखिरी सवाल रहेगा छोटा सा कि अगर देखा जाए उद्धव की हमने बात कर ली, लेकिन अब शिंदे की बात कर ले। शिंदे से अगर ये सारी चीजें छिन जाती है तो क्या बीजेपी उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन करती नजर आएगी और फिर शिंदे क्या कुछ करेंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे इस बात में जो है वो सच्चाई नजर आती है, क्योंकि शिंदे को उन्होंने पार्टी में क्यों बुलाया? अगर उनके पास मैंडेट होता तो फिर शिंदे की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। शिंदे के पास मैंडेट था, इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी में उन्हें जोड़ा गया है। और आने वाले वक्त में अगर जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के पास तमाम चीज़ें चली जाती हैं, तो फिर शिंदे का जो है वो एकमात्र अस्तित्व यही रह जाएगा कि वो शरद पवार के साथ जाते हुए दिखाई दें, क्योंकि शरद पवार भी कहीं ना कहीं शिंदे के साथ जाते दिख रहे हैं, तमाम उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही राजनीतिक भविष्य फिर रहने वाला है। अब इस मुद्दे को लेकर हमने काफी सारी चर्चाएं आपके साथ की और काफी सारी जानकारियां देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो लगातार जारी है और यहाँ पर यही उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जीत हासिल करते नजर आएंगे। लेकिन आपकी क्या उम्मीद है यहाँ पर कि क्या फाइनली यहाँ पर उद्धव को उनका जो यहाँ पर विरासत था वो वापस मिलेगा या नहीं? इस पर राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।